हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस्टर इंट्रोडेंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि एडम स्मिथ की लेबर थ्योरी है और साथ ही साथ इनका डिवीजन ऑफ लेबर को हम लोग इन शॉर्ट कवर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इनके कंसेप्ट ऑफ लेबर को देखेंगे, किस तरीके के क्राइटेरियाज के बेसिस पे इन्होंने प्रोडक्टिव लेबर को डिवाइड किया था, क्या अनप्रोडक्टिव लेबर होता है, कैसे इन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर की थ्योरी दी थी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग स्मिथ का लेबर का कंसेप्ट देखेंगे। लेबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इंक्रीजेज द वेल्थ ऑफ नेशंस अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ। When Smith emphasized the importance of labor, he did not underestimate the important role played by nature in production. He was aware of the fact that both physical environment and labor determine the wealth of nations. देखिए स्मिथ के कंसेप्ट में लेबर की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है। उन्होंने जो मेन सोर्स ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन माना है वो किसे माना है? लेबर को ही माना है। और लेबर के ही अकॉर्डिंगली ये आगे वैल्यू की भी थ्योरी देते हैं, जिसमें ये लेबर थ्योरी या लेबर और थ्योरी ऑफ वैल्यू में ये बताते हैं कि किस तरीके से किसी भी कमोडिटी की वैल्यू है वो उस पर इम्प्लाई की गई लेबर के अकॉर्डिंगली ही डिसाइड होती है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो पूरी एडम स्मिथ की फ़िलॉसफी है उसमें हर जगह पर लेबर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेबर को इन्होंने दो तरीके से डिवाइड किया, एक प्रोडक्टिव लेबर मानते हैं ये और एक अनप्रोडक्टिव लेबर मानते हैं। देखिए जो एडम स्मिथ से पहले फिजियोक्रेट्स थे वो भी प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव लेबर दो डिविजन्स करते थे। वो प्रोडक्टिव लेबर उसे मानते थे जिससे नेट प्रोडक्ट निकलता हो, यानी एग्रीकल्चर को केवल मानते थे, और अनप्रोडक्टिव बाकी दुनिया के जितने भी दूसरे काम होते थे, जितने भी मेहनत वाले काम होते थे, उन सबको ये अनप्रोडक्टिव मानते थे। क्यों? क्योंकि उसमें से नेट प्रोडक्ट नहीं मिलता था। लेकिन स्मिथ का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। इन्होंने प्रोडक्टिव जो लेबर है उसकी डेफिनेशन कुछ और दी है, उसके दो क्राइटेरियाज दिए हैं। इससे हम लोग देखेंगे प्रोडक्टिव लेबर क्या होता है। अच्छा, हिंदी में हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते। प्रोडक्टिव मतलब कुछ ऐसा जिससे कुछ उत्पादन हो रहा हो, यानी उत्पादक लेबर जो है, और अनप्रोडक्टिव जिससे कुछ भी उत्पादन ना हो रहा हो, जो कोई फ़ायदे का नहीं है, जिसके बारे में बात करने की कोई मतलब नहीं हो, ठीक, वो अनप्रोडक्टिव लेबर होता है। अब प्रोडक्टिव लेबर को ये कैसे बताते कि क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो प्रोडक्टिव लेबर में आएंगी और क्या चीज़ें ऐसी होंगी जो अनप्रोडक्टिव। सबसे पहला ये क्राइटेरिया देते ड्यूरेबल वेंडेबल क्राइटेरिया। ड्यूरेबल वेंडेबल क्राइटेरिया इसका मतलब क्या है? ड्यूरेबल यानी कुछ ऐसा सामान जो कि कुछ समय के लिए चल सके, या कुछ एक तरीके का टेंजिबल गुड हो, ठीक। वेंडेबल का मतलब भी यही होता है कि कोई ऐसा सामान जो कि ये कुछ समय तक आप इस्तेमाल कर सके। तो ऐसा लेबर या ऐसी मेहनत जिसकी मदद से आप कुछ ड्यूरेबल कमोडिटी बनाते हो, कोई ऐसी कमोडिटी जो कुछ समय के लिए इस्तेमाल की जा सके, वो क्या होती है? आपकी ड्यूरेबल वेंडेबल क्राइटेरिया के हिसाब से एक प्रोडक्टिव लेबर होगा। यानी ऐसा मेहनत, ऐसी लेबर जिससे आप कुछ ड्यूरेबल कमोडिटी बनाते हो, वो आपका प्रोडक्टिव लेबर होगा। दूसरा कंसेप्ट ये देते हैं कि ऐसा लेबर या ऐसी मेहनत जिससे आप किसी प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड करो या उसकी वैल्यू को इंक्रीज करो, तो वो क्या होता है? आपका वैल्यू एडेड क्राइटेरिया होता है, और वो लेबर कैसा होता है? प्रोडक्टिव लेबर होता है। यानी इन्होंने प्रोडक्टिव लेबर को दो तरीके से माना है। एक तो या तो अगर आपकी मेहनत से किसी चीज़ में कोई वैल्यू ऐड हो रही है, उसकी कीमत बढ़ रही है या उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, तो आपने प्रोडक्टिव लेबर करा है। लेकिन और ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या कहा है इन्होंने कि अगर आप कोई ऐसा ड्यूरेबल या टेंजिबल कुछ आइटम बनाते हो जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आपने कोई लकड़ी की चेयर बनाई, आपने कोई टेबल बनाया, कुछ शू बनाया, कुछ बनाया, तो वो क्या है? वो भी आपका एक तरीके से प्रोडक्टिव लेबर माना जाएगा। According to the first criteria, that labor which produces durable commodities will be a productive labor। और साथ ही साथ ऐसा चीज़ें जो कि सर्विसेज बनाती हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई टीचर है, आपने किसी को कुछ पढ़ा दिया, आप कोई लॉयर है, आपने किसी ने का केस लड़ दिया, तो ये आपका कोई प्रोडक्टिव लेबर नहीं है। इससे क्योंकि आपने कोई सामान नहीं बनाया, इससे आपने कुछ वैल्यू किसी चीज़ की बढ़ाई नहीं है, तो इसको ये क्या मानते हैं? ये आपकी जो मेहनत है ये
अनप्रोडक्टिव है। ऑल्दो ये ऐसा नहीं है कि ये अनप्रोडक्टिव लेबर को इम्पॉर्टेंट नहीं मानते, एडम स्मिथ ने अनप्रोडक्टिव लेबर को भी इम्पॉर्टेंट माना है, मगर ये ऐसे किसी भी काम को प्रोडक्टिव नहीं मानते हैं जिसमें कोई नई चीज़ ना बनी हो या फिर किसी चीज़ में वैल्यू ऐड ना की गई हो। फॉर एग्जाम्पल द लेबर ऑफ अ वर्कर इन शू फैक्ट्री इज प्रोडक्टिव। अगर कोई जूते बना रहा है, जूते की फैक्ट्री में लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो वो प्रोडक्टिव काम कर रहा है। लेकिन अगर कोई घर का नौकर है, कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई बर्तन साफ कर रहा है, तो वो कोई भी नई चीज़ नहीं बना रहा है, इस वजह से वो अनप्रोडक्टिव लेबर है। ठीक, अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडेड क्राइटेरिया प्रोडक्टिव लेबर नॉट ओनली मेंटेन्स इटसेल्फ बट ऑल्सो ब्रिंग्स प्रॉफिट टू इट्स एम्प्लॉयर्स, यानी वैल्यू को बढ़ाता है। अब देखो, लेकिन ये जो डिस्टिंक्शन है ये सही तो नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजियोक्रेट्स से ने क्या कहा था कि जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, बस वही लोग प्रोडक्टिव काम करते हैं। इन्होंने क्या किया है, उससे थोड़ा सा तो ये आगे बढ़े हैं। इन्होंने क्या कहा है कि केवल खेती बाड़ी ही नहीं, बल्कि जो भी अगर कुछ नया प्रोड्यूस कर रहा है या कुछ ऐसा टेंजिबल आइटम बना रहा है, कोई भी आइटम इंडस्ट्री में कुछ भी बना रहा है, जूता बना रहा है, चप्पल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो वो भी किसी न किसी तरीके का प्रोडक्टिव लेबर कर रहा है। लेकिन एडम स्मिथ ने क्या गड़बड़ी है कि इन्होंने सर्विसेज को नहीं इंक्लूड किया। जो लॉयर्स है, टीचर्स है या कोई सर्वेंट है, इनके काम को इन्होंने भी सराहा नहीं, इनके काम को भी इन्होंने भी प्रोडक्टिव नहीं बताया। अब देखो डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है। डिवीजन ऑफ लेबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कंसेप्ट ऑफ लेबर आपको समझ में आ गया। लेबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेबर दो तरीके का होता है, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव लेबर वो होता है जिसमें या तो वैल्यू ऐड करी जा रही हो या फिर कोई ऐसा आइटम बनाया जा रहा हो जो ड्यूरेबल या वेंडिबल या टेंजिबल हो। ठीक, यही आपका मेन कंसेप्ट था लेबर का। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ लेबर। देखो डिवीजन ऑफ लेबर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्मिथ की थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन के लिए डिवीजन ऑफ लेबर को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि किसी एक काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड कर देना और हर एक इंसान को एक एक काम देना, छोटा किसी बड़े काम का एक छोटा हिस्सा देना ताकि वो उसे करे और उसमें स्पेशलाइजेशन पाले। स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर की बेसिकली बात होती है। देखो क्या होता है, एडम स्मिथ एक एग्जाम्पल देते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। ठीक, फिर तो जो थ्योरी वाला जो भी पार्ट है वो तो आप रीड करोगे, याद कर लोगे, एग्जाम में लिख दोगे, कोई इतना इशू नहीं है। एग्जाम्पल से समझने वाला पार्ट हम लोग कवर करते हैं। वो कहते हैं कि एक कोई पिन मेकिंग इंडस्ट्री है। पिन मेकिंग यानी जो कि सेफ्टी पिन बनाती हो या जो भी आपका पिन बनाती है, किसी तरीके का बॉल पिन बनाती है। ठीक, उसमें एक कोई लेबर काम करता है। ये लेबर अगर अकेले सारा प्रोसेस करे, लोहा भी पिघला रहा है, लोहे में रॉड भी डाल रहा है, लोहे को पतला पतला भी कर रहा है, फिर उसे ठोक रहा है, पीट रहा है, जो भी स्टेप्स होते हैं, एक 18 टोटल ये बताते हैं 18 ऑपरेशन होते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर पिन मेकिंग। तो ये 18 काम अगर एक ही लेबर कर रहा है तो वो एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 पिन्स बना पाएगा। कितने पिन्स बना पाएगा? एक लेबर 18 ऑपरेशंस करेगा तो वो एक दिन में केवल और केवल 20 पिन्स बना पाएगा। लेकिन अगर यही 18 ऑपरेशंस अलग अलग लेबर्स करते हैं, यानी एक कोई काम लोहा पिघलाने का काम एक लेबर कर रहा है, दूसरा कोई काम दूसरा लेबर कर रहा है, पिन को बनाने का, पिन को शेप देने का, पिन में गड्ढा करने का काम कोई और कर रहा है, तो एक दिन में कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर की मदद से हम लोग एक दिन में 4800 पिन्स भी प्रोड्यूस करी जा सकती है। ऐसा एग्जाम्पल कौन देता है? एडम स्मिथ देता है। तो ये कहते हैं कि देखो कितना ज़्यादा आसान हो जाता है काम को करना, कितना ज़्यादा काम हम लोग कितने कम टाइम में कर सकते हैं। एक दिन में 4800, ऐसे एक दिन में 20 पिन्स बन रही थी। तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा अगर हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। तो इस तरीके से एडम स्मिथ एग्जाम्पल देते हैं पिन मेकिंग इंडस्ट्री का। ये कहते हैं कि division of labor is a process by which a particular type of labor which produces goods to satisfy the individual needs are transformed into social labor which produces goods for all। यानी अलग अलग जो आपका इंडिविजुअल लेबर है उसको सोशल लेबर में बदल करके सारे लोग मिल करके काम करते हैं और अलग अलग लोगों में
बढ़ जाता है। अब देखो इसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज क्या है। सबसे पहले हम लोग एडवांटेज देखेंगे। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर थ्रू स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइज हो जाता है, एक कोई आदमी एक ही काम करते करते उसमें वो स्पेशलाइज हो जाता है। अब जो जैसे पिन में जो गड्ढा कर रहा है तो गड्ढा करता ही जा रहा है, गड्ढा करता ही जा रहा है, रोज़ रोज़ एक ही काम कर रहा है, तो वो गड्ढा करने में माहिर हो जाएगा, तो इससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा अच्छे से गड्ढा कर पाएगा। ठीक, मतलब ज़्यादा गड्ढे कर पाएगा कम समय में। एज वर्क इज सब डिवाइडेड एंड डन क्विकली, प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। ठीक, डिवाइडेड काम होता है, जल्दी जल्दी होता है, तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। वर्कर की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी है और स्किल है, वो एक ही काम को करने में क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि वो अब पूरा काम नहीं कर रहा है, वो एक छोटा सा हिस्सा कर रहा है पूरे काम का। देयर इज सेविंग ऑफ टाइम एंड टूल्स, टाइम और टूल्स की बचत होती है। प्रोडक्शन जब बढ़ता है तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव भी ज़्यादा मिलते हैं, यानी ज़्यादा कमाई होने लगती है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस भी एडम स्मिथ ही बताते हैं। वो क्या कहते हैं कि जब एक ही काम को या एक या दो काम को ही करता है कोई एक वर्कर, तो उसे इस चीज़ का मलाल रह जाता है या इस चीज़ का सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि उसने एक पूरा पिन बनाया या पूरा एक प्रोडक्ट बनाया। कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने का सेटिस्फैक्शन वर्कर को नहीं मिलता है। अब इमोबिलिटी ऑफ लेबर हो जाती है स्पेशलाइजेशन की वजह से, क्योंकि अब जैसे एक आदमी एक ही तरीके का काम करता है तो उसे दूसरे काम में नहीं लगाया जा सकता। अब जो पिन में गड्ढा कर रहा है रोज़ 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 रोज़, उसे आज कह दो आज भाई तुम लोहा पिघलाओ या आज तुम ये दूसरा काम करो, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, इमोबिलिटी आ जाती है। और तीसरा क्या है कि जब एक ही काम एक इंसान बार बार रोज़ रोज़ एक ही काम कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है एक ही तरीके का काम करने से। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। एडम स्मिथ ने बोला है कि जो एक्सटेंट ऑफ मार्केट है, यानी कितनी बड़ी मार्केट है, उस पर भी डिवीजन ऑफ लेबर डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ज़्यादा डिमांड ऑफ गुड है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हो, ज़्यादा लेबर लगा सकते हो, ज़्यादा छोटे छोटे कामों में किसी काम को बांट सकते हो। मान के चलो अगर आपको एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपको एक अगरबत्ती का फैक्ट्री खोलनी है, छोटी सी आपने खोली है, और या फिर आपको एक किसी फर्नीचर का मार्केट खोलना है, तो आप ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर फर्नीचर में कर पाओगे। अगरबत्ती में कितने काम ही होते हैं, कोई एक पेस्ट बना रहा है, कोई एक उसको लगा रहा है, कोई 3-4 आप डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हो। अगरबत्ती का उतना बड़ा मार्केट भी नहीं है। लेकिन जो फर्नीचर का मार्केट है उसमें आप किसी को लकड़ी काटने के लिए लगा सकते हो, किसी को लकड़ी पे पॉलिश लगाने के लिए, किसी को लकड़ी को जोड़ने के लिए ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हो, क्योंकि इसका मार्केट बड़ा है, इसमें ज़्यादा पैसा कमाने के आपके चांसेस है। तो इस वजह से ये क्या कहते हैं कि ये जो मार्केट का एक्सटेंशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल तक का डिवीजन ऑफ लेबर कर सकते हो। सो यही था, हमारी शॉर्ट सी थ्योरी थी लेबर और डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको PDF फॉर्म में सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।